हेलो, आज हम स्टडी करेंगे एनिमेशन मेन्यू और स्लाइड शो। सबसे पहले हम जानेंगे एनिमेशन मेन्यू के बारे में। एनिमेशन मेन्यू के द्वारा स्लाइड में बनाए गए ऑब्जेक्ट में स्टाइल सेट करने का काम किया जाता है। किसी भी मूविंग स्टाइल सेट करने के लिए एनिमेशन मेन्यू में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से एनिमेशन और दिस स्लाइड है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रीव्यू के बारे में। अगर स्लाइड में किसी भी प्रकार का एनिमेशन सेट किया गया हो, उसे देखने के लिए प्रीव्यू का चुनाव करते हैं और एनिमेशन सेट करने के लिए एनिमेशन ऑप्शन से ऑब्जेक्ट में एनिमेशन सेट करते हैं। सबसे पहला है हमारा एनिमेट। एनिमेट में हम लोग किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में एनिमेशन डालने का काम करते हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं फ्रेड, वाइप, फ्लाई इन और कस्टम एनिमेशन। यहाँ पे कस्टम एनिमेशन इसके अंदर भी आते हैं और यहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशन में सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में किसी भी प्रकार का मूविंग स्टाइल सेट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ट्रांजिशन टू दिस पूरे स्लाइड में एनिमेशन सेट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन साउंड। ट्रांजिशन साउंड के द्वारा स्लाइड में हो रहे एनिमेशन के साथ साथ अलग अलग तरह के साउंड भी सेट करते हैं। अगर हम कोई एनिमेशन सेट कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो हम उसके साथ साउंड अगर सेट करना चाहें तो साउंड भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजिशन स्पीड। ट्रांजिशन स्पीड के द्वारा स्लाइड में किसी भी प्रकार का एनिमेशन सेट किया गया हो, तो उसे उस एनिमेशन को के स्पीड को कम करना हो, ज़्यादा करना हो या मीडियम में करना हो, तब हम ट्रांजिशन स्पीड का यूज़ करते हैं। अगर हम ज़्यादा फास्ट में रखेंगे तो मेरा जो स्लाइड बना हुआ है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा फास्ट में एनिमेट होगा। दूसरा है मेरा मीडियम, वो मीडियम में होगा और स्लो में बहुत। नेक्स्ट है हमारा अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल की मदद से स्लाइड में सेट किए गए एनिमेशन को दूसरे स्लाइड में भी अप्लाई करना हो, तब हम इसका चुनाव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड में दो आते हैं, ऑन माउस क्लिक, ऑटोमेटिकली आफ्टर। अगर माउस क्लिक में मेरा क्लिक किया गया हो, तो जब हम स्लाइड को देखना चाहेंगे प्रीव्यू करके, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड मेरा दूसरा स्लाइड भी देख पाए हम, तो उसके लिए मुझे माउस क्लिक करने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली आफ्टर, इससे क्या होता है, इसमें टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। टाइमिंग सेट करने पर वो ऑटोमेटिकली अपने ही चेंज होते रहता है। अब हम जानेंगे एनिमेशन मेनू तो हो गया, अब हम जानेंगे स्लाइड शो के बारे में। स्लाइड में सेट किए गए एनिमेशन, तब हम स्लाइड शो का यूज़ करेंगे। इसमें अलग अलग टाइप्स के ऑप्शंस हैं। सबसे स्टार्ट, दूसरा है हमारा सेटअप। सबसे पहले जानेंगे स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो के अंदर फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड,
सबसे पहले हम जानेंगे फ्रॉम बिगनिंग के बारे में। फ्रॉम बिगनिंग की मदद से बने हुए स्लाइड को शुरू से देखने का काम किया जाता है। हम जितने भी स्लाइड्स बनाते हैं 2, 3, 4, अगर हमको हम ना हो तब हम फ्रॉम बिगनिंग में जाएंगे। वो जो फर्स्ट मेरा स्लाइड बना है वो वहाँ से दिखाना स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा। दूसरा है हमारा फ्रॉम करेंट स्लाइड। फ्रॉम करेंट स्लाइड से क्या होता है, जिस स्लाइड को हम सेलेक्ट किए रहेंगे, जिसे देखना है हमें, जिसे सेलेक्ट करेंगे उसे ही दिखाएगा। थर्ड है हमारा कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो की मदद से जिसे देखना हो उसे हम अपनी इच्छानुसार उसे एक क्रम में सीरीज वाइज में सेव कर सकते हैं और उसे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेटअप के अंतर्गत सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्स टाइमिंग, यूज़ रिहर्स टाइमिंग्स आते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेटअप स्लाइड शो के बारे में। सेटअप स्लाइड शो की मदद से स्लाइड को सेट करने का काम करते हैं। इस पे क्या होता है, जितने भी स्लाइड्स हैं जिसे हमें देखना है उसे हम चूज़ कर सकते हैं और जिसे नहीं देखना है उसे हम छोड़ सकते हैं। ये सारी सेटिंग सेटअप स्लाइड शो में की जाती है। दूसरा है हाइड स्लाइड। जिस स्लाइड को मुझे नहीं देखना है उसे हम हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड नरेशन। रिकॉर्ड नरेशन से क्या होता है, जो हम स्लाइड बनाए हैं उसके बारे में अगर मुझे कुछ कहना हो तब हम रिकॉर्ड नरेशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग के द्वारा अलग अलग ऑब्जेक्ट को स्लाइड शो करने के लिए टाइमिंग सेट किया जाता है। टाइमिंग सेट करने के लिए माउस क्लिक करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ रिहर्स टाइमिंग। अगर रिहर्स टाइमिंग को यूज़ करना है तो क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना हो तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।